everyone. वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद निर्दोष। आज और एक नया क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर है। तो कोशिश करूँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा नया जानकारी आप लोगों को मैं दे पाऊँ और आप नए तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान पाए आज। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो स्पीच मतलब जब हम लोग बातचीत करते हैं, जो हम लोग किसी से अगर व्हाट इज़ योर नेम, उसका जवाब है कि माय नेम इज़। तो ये जो हम लोगों की जो बातचीत है, जो बातचीत में अलग अलग वर्ड जो इंग्लिश में यूज़ होता है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मतलब स्पीच के पार्ट्स जो जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं स्पीच के लिए, इंग्लिश स्पीच के लिए, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अगर कोई भी इंग्लिश ग्रामर बुक में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये 8 तरह के जो मैंने लिखे 8 नंबर तक इंटरजेक्शन तक है। तो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन की बात करें या फिर समझने की बात हो तो डिफरेंट वर्ड्स, different kinds of words used in English speech are called parts of speech. Different kinds of जो words जो English speech में यूज होता है उसको parts of speech कहते हैं। तो parts of speech अगर कहा जाए तो there are 8 kinds of parts of speeches। जो parts of speech 8 तरह के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और लास्ट में मैंने एक लिखा है डिटरमाइनर्स। ये भी क्यों पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में आज इस क्लास में हम जानेंगे। इसको भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही क्यों करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये याद रखना है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, जो जो वर्ड्स हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन इंग्लिश स्पीच आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो एक एक के बारे में आज हम जानेंगे। नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। लेकिन एक चीज़ जो याद रखना है कि नेक्स्ट क्लासेस में मैं हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अलग तरह से एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। डिटरमाइनर्स भी है लास्ट में, मैं इस डिटरमाइनर्स के बारे में भी डिस्कस करूँगा। एकदम फर्स्ट नंबर जो है वो नाउन। नाउन का मतलब है कोई नाम। नाउन मतलब कोई नाम। A noun is the name of a person, place, animal, thing, or an idea। नाउन मतलब कोई नेमिंग वर्ड। नाउन का जो मतलब है वो है कोई नेमिंग वर्ड, मतलब जिससे किसी नाम, किसी भी चीज़ का नाम, कोई पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो। जैसे राजीव lives in मुंबई। Here राजीव एक नाम है, राजीव एक नाउन है, मुंबई एक नाम है, मुंबई एक नाउन है। तो जो नाम है वही नाउन है। किसी का भी नाम, जैसे प्लेस का मुंबई हो गया, एनिमल का टाइगर, थिंग का कोई ये पेन, पेंसिल, एवरीथिंग। और आइडिया मतलब जब तुम नाउन के बारे में अलग से क्लासेस में होगा तब नाउन के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। फिलहाल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सिंपली जब हम जो डिस्कस करेंगे उसमें नाउन जो है वो कोई भी नाम, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया। जैसे ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू। तो ये जो ऑनेस्टी किसी आइडिया, गुण, क्वालिटी का नाम, तो ये भी एक नाउन है। ठीक है। तो अगेन नाउन is the name, noun is a naming word. It is used as the name of a person, place, animal, thing or an idea। तो इसके बाद है नंबर 2 जो है
नाउन, प्रो को अगर छोड़ दे तो नाउन, तो प्रो ऐड करने से प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन is a word used instead of a noun। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के जगह पर, इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड और इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे नेताजी was born in कटक। तो फिर से मैं अगर लिखूंगा नेताजी was a freedom fighter, नेताजी dedicated his life for the country, देश के लिए उन्होंने अपना लाइफ डेडिकेट किया। तो ये नेताजी 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 ऐसे सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी नेताजी बार बार नाम कर कर अगर हम नेताजी के प्लेस पे इंस्टेड ऑफ नेताजी अगर हम यूज करेंगे ही, तो ये नेताजी की जगह पर ही यूज हुआ है, तो इसको कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन की भी अलग अलग पार्ट्स हैं। जस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, इन प्लेस ऑफ ए नाउन। मतलब नाउन जो है ये नाउन है, नाउन के रिप्लेस में हमने ही यूज किया है, तो ही एक प्रोनाउन है। ही, शी, आई, यू, ये सब प्रोनाउन है। मतलब जो भी वर्ड जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है, इंस्टेड ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन, उसको प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में है नाउन, प्रोनाउन। इसके बाद है नंबर 3 एडजेक्टिव। एड मतलब ये याद रखना है, एड मतलब जोड़ना, एडिशन करते हैं ना, सब्सट्रैक्शन, एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना। एडजेक्टिव का भी काम है जोड़ना। कैसे, क्या जोड़ते हैं देखिए। An adjective is a word that adds मतलब जोड़ता है, that adds something to the meaning of a noun or a pronoun। नाउन और प्रोनाउन के साथ नया कुछ जोड़ना, मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव नया कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं, ऋतुजा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ऋतुजा एक सुंदर लड़की। तो ऋतुजा इज ए गर्ल, बट कैसी गर्ल? ब्यूटीफुल। तो ऋतुजा के बारे में यहाँ पर नया इंफॉर्मेशन दिया, तो ये एडजेक्टिव। ऋतुजा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ही इज अ ब्रेव बॉय, साहसी लड़का। ब्रेव एडजेक्टिव, के बारे में नया कुछ ऐड किया गया, इज ए ब्रेव बॉय। एडजेक्टिव के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो मैं एडजेक्टिव के सिर्फ एडजेक्टिव के बारे में जब मैं क्लास लूंगा तब एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है वर्ब के बारे में। तो जैसे एडजेक्टिव कहा है ऐड करता है, वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा जो भी ऐड करता है। ठीक है, तो
verb is a word that denotes being, having, or doing an action. ठीक है, तो verb क्रिया, कोई काम, verb that denotes being, having, doing an action. जैसे he plays cricket, play एक verb है, तो being क्या है? being he is a teacher, तो ये verb है being, he is a teacher, तो being verb है ये, having he has a car, उसका एक गाड़ी है, तो ये has having कुछ होना, ये भी एक वर्ब है। और लास्ट है doing कोई एक्शन, he drives his car, वो अपना गाड़ी चलाता है, फर्स्ट लिख दिया, जोर से चलाता है, तो ये जो ड्राइव्स है ये doing मतलब कोई एक्शन, कोई काम। तो वर्ब क्या डिनोट करता है, क्या एक्सप्रेस करता है, बाहर से क्या पता चलता है, किसी काम का होना, कुछ रहना और कुछ काम। बीइंग मतलब जैसे कुछ होना, ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर टीचर है, इज अ टीचर। हैविंग उसका कुछ होना, जैसे ही हैज ए कार, पोजीशन। और डूइंग का मतलब है कोई काम, कोई एक्शन। ही ड्राइव्स हिज कार फास्ट, वो अपना गाड़ी बहुत तेज चलाता है। तो ये हो गया वर्ब। इसके बाद है नंबर 5 में आता है एडवर्ब। जैसे एडजेक्टिव में हमने देखा था कि एडजेक्टिव एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और a pronoun. Adverb also adds, an adverb adds something, and adverb adds something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. तो adverb ऐड करता है किसके साथ, टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब के साथ कुछ नया कुछ ऐड करना, किसी एडजेक्टिव के साथ या फिर अनदर एडवर्ब के साथ। एडवर्ब के बारे में जब डिस्कस करेंगे तब और भी देखेंगे। तो जैसे वर्ब के साथ ही वॉक्स फास्ट, ये वर्ब है, कोई काम, डूइंग और एक्शन। ही वॉक्स वर्ब, कैसे, फास्ट, दैट मींस एडवर्ब, ये एडवर्ब है। ही वॉक्स फास्ट, तो वर्ब के साथ नया कुछ एडवर्ब, मॉडिफाइड एक्शन वर्ब। ही वॉक्स वेरी फास्ट, इसका मतलब है ये तो फर्स्ट एडवर्ब है, कैसे, बहुत तेज, तो ये भी एडवर्ब। तो ये इस एडवर्ब के बारे में नया कुछ हमें ऐड किया है, नया कुछ हमें मिला है। ही वॉक्स फर्स्ट, ये वर्ब के साथ ऐड हुआ है फर्स्ट। ही वॉक्स वेरी फास्ट, यहाँ पर मॉडिफाई किया है फर्स्ट एडवर्ब को और एक एडवर्ब। और एडजेक्टिव के साथ ये हो गया वर्ब के साथ, ये हो गया एडवर्ब के साथ, और है शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उसके साथ नया कुछ ऐड हुआ है ब्यूटीफुल के साथ, तो ये है एडवर्ब। ठीक है, तो एन एडवर्ब एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, जैसे वर्ब के साथ एंड एडजेक्टिव लास्ट में दिया मैंने, ये एडजेक्टिव का शी इज वेरी ब्यूटीफुल, और एक ऐड करता है किसके साथ, एडवर्ब के साथ। से ही वॉक्स वेरी फास्ट, ये फर्स्ट ऑलरेडी एक एडवर्ब है, उसके साथ नया
कुछ जोड़ा है वेरी, तो ये वेरी एडवर्ब है, तो वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ नया कुछ जोड़ने का जो काम है वो एडवर्ब का होता है। एन एडवर्ब एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, सॉरी टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसके बाद है नंबर 6। नंबर 6 में है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री मतलब आगे, प्री का मतलब है आगे। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्री मतलब आगे, पोजीशन मतलब प्लेसमेंट, स्थान, अवस्था। तो प्रीपोजिशन का मतलब है जिस वर्ड का पोजीशन आगे होता है, उसका काम क्या है? अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or a pronoun to show its relation with some other words in a sentence. Preposition placed before a noun, placed before, pre माने आगे, before क्या, position क्या, before a noun or pronoun to show its relation with some other words in a sentence. जैसे एग्जांपल देने से एकदम इजीली आपको समझ में। और preposition तो कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स के हिसाब से preposition को आप सीख सकते हैं, लेकिन कुछ prepositions है, preposition followed by words followed by appropriate preposition। तो इसमें क्या होता है, सीखना होता है, जो वर्ड है उसके साथ जो प्रीपोजिशन होगा वही यूज होना। जैसे अकॉर्डिंग टू, बिहेवियर ऑफ, ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं। अकॉर्डिंग टू द टीचर, जैसे कुछ कहा है टीचर ने, तो अकॉर्डिंग टू द टीचर, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, ऐसे बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ है जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होते हैं, तो अलग से सीखना होता है। और कुछ प्रीपोजिशन के यूजेस के कुछ रूल्स है, वो प्रीपोजिशन की अलग से क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। तो preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with some other words in a sentence. जैसे the duster is on the table, on the table। ये जो टेबल है, टेबल नाउन है, इसके आगे हुआ है preposition before a noun, preposition है। ठीक है, तो अभी क्या, ऑन द टेबल मतलब ये ऑन है, ऊपर। ठीक है, मान लीजिए मैंने कुछ रखा है इसको, जैसे मैंने यहाँ पर रखा है अंडर द टेबल, तो ये हो गया नेक्स्ट, द डस्टर इज अंडर द टेबल। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी नाउन है, नाउन के आगे हुआ है प्रीपोजिशन अंडर। तो रिलेशन देखिए, टेबल के साथ अगर प्रीपोजिशन सेट किया, रिलेशन डस्टर का पहले क्या है, ऊपर था। ठीक है, पहले ऊपर था, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में जो मैंने नीचे रखा वो हो गया द डस्टर इज अंडर द टेबल। तो ये है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद है, प्रीपोजिशन समझ में आया होगा थिंक। नेक्स्ट नंबर 7, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो जहाँ जा रहे हैं, जो हमारा डेस्टिनेशन है, उसको एक बीच में एक ऑन द वे एक रिवर है, नदी है, उसको पार करके चलना है। तो हम लोग पार करने के लिए कोई ना कोई जो साधन है, कोई वे हम लोग अपनाएंगे। तो कैसे जाना है, तो कुछ बोलेंगे सर नाव से जाएंगे, विद अ बोट,
नहीं है, बोट का बंदोबस्त नहीं है, तो तैर के जाएंगे, तैरना नहीं आता तो उसमें कैसे जाए? तो जनरली हम कैसे जाते हैं पार करने के लिए? तो सेतु ही मतलब ब्रिज होता है। तो ब्रिज होने से ब्रिज का काम क्या है? टू कनेक्ट दिस बैंक टू दैट बैंक, इस पार के साथ उस पार को जोड़ना, ये है ब्रिज का काम। कॉन्जंक्शन का काम भी कुछ ऐसे ही है। कॉन्जंक्शन का काम है जोड़ना। कॉन्जंक्शन क्या जोड़ना है? ब्रिज का काम है नदी के इस पार को उस पार से जोड़ना। कॉन्जंक्शन का काम क्या है? देखिए, कॉन्जंक्शन इज अ वर्ड दैट joins words, group of words, इसमें phrases clauses जो है सब है, group of words और sentences together. conjunction क्या जोड़ता है? conjunction is a word that joins words, group of words और sentences together. जैसे Rita is playing Sita is playing. दो सेंटेंस है, Rita is playing, Rita खेल रही है, सीता भी खेल रही है। तो we can join these two sentences, Rita and Sita are playing. देखिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। रीता इज प्लेइंग, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। लेकिन रीता एंड सीता, ये पूरा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, दैट्स व्हाई प्लूरल वर्ब का हमने यूज किया। ठीक है, रीता एंड सीता आर प्लेइंग। सिमिलर मीनिंग होने से एंड से यूज किया है, कॉन्ट्राडिक्शन होने से, ऑपोजिट मीनिंग होने से पार्ट का यूज होता है। के बारे में भी टाइप से मैं नेक्स्ट क्लासेस में श्योरली डिस्कस करूंगा। कंजंक्शन आई थिंक समझ में आया होगा। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। जो वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ने का जो काम करता है वही कंजंक्शन। अच्छा, नंबर 8 लास्ट, बट नॉट फॉर मी। मेरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो नंबर्स है वो एक नंबर में खत्म नहीं होता, मेरा और एक नंबर इज इंटरजेक्शन। आई थिंक मेरा जो लास्ट क्लास था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि लास्ट सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में, अकॉर्डिंग टू मीनिंग जो था आपका ये था एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो वर्ड्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज होता है टू शो द एक्सक्लेमेशन, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो इंटरजेक्शन एंड इंटरजेक्शन इज a word used to express some certain feeling of the mind, some certain feeling of the mind। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे मैंने कहा था, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग अपना जो एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत खुश होने से घूरे, दुखी होने से एलास, ये सब जो वर्ड्स के माध्यम से हम जो एक्सप्रेस करते हैं, वैसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं और इस ऐसे वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लस दिस वर्ड इज इंटरजेक्शन। ठीक है, दिस वर्ड इज इंटरजेक्शन। प्लस इज फादर इज मोर, ये है इंटरजेक्शन। एलास से we have
the match. और भी है bravo, you have done well, bravo ये भी है, बहुत सारे words है, जो express sudden feeling of the mind, वो सब interjections है. यहाँ तक तो हो गया 8 parts of speech. मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में और एक नंबर है, उस दिन मैंने डिस्कस किया था, जैसे the book on the table is mine. ये भी स्पीच के ही पार्ट है. He gave me a pen. ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ठीक है, अगर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 टाइप्स में सीखा, बुक नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, टेबल नाउन है, इज वर्ब है, माइंड प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है सेकंड सेंटेंस में, गेव वर्ब है, मी प्रोनाउन है, पेन नाउन. ठीक है, लेकिन दिस वन ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है. अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन इन सब में नहीं है. तो अगर इन सब में नहीं है तो हम क्या ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे. बुक ऑन टेबल इज माइन नहीं कह सकते. द बुक ऑन द टेबल इज माइन. ही गेव मी पेन. ही गेव मी अ पेन. दिस वन इज करेक्ट. तो स्पीच में ए का यूज है, स्पीच में डी का भी यूज है. तो ये मेरे हिसाब का जो लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, डिटरमाइनर्स. ये डिटरमाइनर्स भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है. तो डिटरमाइनर्स क्या है? डिटरमाइनर्स डिटरमाइनर modifies a noun. ठीक है, बहुत सारे हैं डिटरमिनेंट्स के, अलग से पूरा क्लास 9-10 में तो चाहिए, 8 में भी डिटरमिनेंट्स. तो ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे दिया है डिटरमिनेंट्स के बारे में. तो डिटरमाइनर्स भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है. अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो दे शुड बी इंक्लूडेड इन नंबर, जैसे 1 2 3 4 के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. नंबर डिटरमाइनर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है. डिटरमाइनर के बारे में मैं अलग से क्लास पढ़ेंगे. डिटरमाइनर का क्लास होगा, उसके कुछ रूल्स भी है, क्या क्या टाइप्स है डिटरमाइनर्स के, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा. तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो क्लास था वो तो इसमें हमने देखा है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स जो यूज होते हैं इंग्लिश स्पीच में, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड जो किसी नाम के लिए यूज होता है, जैसे राजीव, राम, मुंबई, सब कुछ नाउन है. प्रोनाउन, प्रोनाउन, नाउन के प्लेस में जो यूज वर्ड यूज होता है वही प्रोनाउन है. जैसे ही इज अ गुड बॉय, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, आई, यू, मतलब नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज होगा वही प्रोनाउन है. ठीक है. नेक्स्ट एडजेक्टिव कहा है मैंने, एडजेक्टिव दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, ऐड करता है. ही इज अ गुड बॉय, कैसा बॉय? गुड बॉय. गुड इज एन एडजेक्टिव. वर्ब, वर्ब एक्सप्रेसेस being, having, doing. Being, he is a teacher, having, he has a car, I have a car, he has something, I have something, you have something. ये जो have है ये verb है. और doing what? कोई action. He plays cricket, I am writing, I am teaching, ये सब जो teach, write, ये सब verb. ठीक है. Adverb क्या है? An adverb is a word that adds something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverb add करता है किसी verb के साथ, जैसे he is walking fast, he is walking fast, मतलब जल्दी जल्दी वो चलता है जल्दी. He is running fast, वो दौड़ रहा है. कैसे? running verb है. run doing what है? doing what है? doing how? doing fast. how का जो आंसर है वही adverb है. doing fast. मैंने कहा he is running fast. He is running very fast. Fast तो adverb है, लेकिन कैसे? कितना fast?
वेरी फास्ट, तो वेरी जो है वो एडवर्ब। और शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, हमने कहा ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, तो कैसा गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। लेकिन मैं अगर कहूँ शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी एडजेक्टिव के लिए नया कुछ जोड़ा है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, तो वेरी जो है वो एडवर्ब। नंबर 6 सॉरी, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है प्रीपोजिशन, प्री माने आगे, पोजीशन जिसका स्थान, मतलब पोजीशन क्या है आगे, इसके आगे नाउन या प्रोनाउन के आगे। काम क्या है, अ प्रीपोजिशन इज वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में बाकी जैसे मैंने कहा था दैट ऑन द टेबल, जैसे इन माय पॉकेट, प्रीपोजिशन, आई हैव पुट इट into my pocket, जैसे the marker is in my pocket, that is already मेरे पॉकेट में, लेकिन मैंने कहा I have put my marker into, मैंने बाहर से डाला, ये प्रीपोजिशन। on है, under है, ये प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो ब्रिज का काम करता है, जोड़ने का काम। कंजंक्शन ब्रिज जैसे जोड़ता है नदी के इस पार से उस पार को, कंजंक्शन का काम है जोड़ना। इससे जोड़ना वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस टुगेदर, एक साथ जोड़ना। जैसे राजीव इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, राजीव एंड राम आर प्लेइंग। ही इज पोअर, ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन वो ऑनेस्ट है। ही इज पोअर बट ऑनेस्ट, तो ये कंजंक्शन है। इसके बाद है इंटरजेक्शन। सेम, इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सेम है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें इंटरजेक्शन हो, जिसमें एक्सक्लेमेशन हो, सडन फीलिंग ऑफ द माइंड, और जिस वर्ड से वो सडन फीलिंग ऑफ द माइंड को एक्सप्रेस किया जाता है वही इंटरजेक्शन है। जैसे हुर्रे, अलास, प्रेबू, ये सब वर्ड्स। और लास्ट में मैंने जो कहा, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 के बाद जो है 9 नंबर वाला डिटरमाइनर्स, वो भी है, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स में दिखाया दी, ए, दैट, दिस, कुछ तो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वगैरह में आ सकता है, लेकिन ये दी, आर्टिकल्स जो है ये सब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं है, दी और ए का जो यूज है, तो इसलिए डिटरमाइनर्स भी मेरे ख्याल से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। थैंक यू। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर कहीं पर भी कुछ डाउट हो देन आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं आपका कमेंट, और आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज अगर कुछ डाउट्स हो ऑब्वियसली। देन डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में, सेंटेंस में जो है स्टेटमेंट्स, उसके बारे में थोड़ा और जानकारी देने के लिए कहा है, जो उनका कंफ्यूजन है। तो स्टेटमेंट्स और एसर्टिव सेंटेंस, बारे में मैं डिस्कस थोड़ा करूँगा। इसके बाद सेंटेंस जो है, सेंटेंस के बारे में अलग से मैं आज थोड़ा और बात करूँगा। स्टेटमेंट्स और एग्जैक्टिव सेंटेंस क्या है? सेंटेंस दैट स्टेट्स समथिंग, जिस सेंटेंस में कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है, जिसमें कुछ कहा जाता है, जिसमें state something or declares something is called an assertive sentence. इसको assertive sentence कहते हैं, या फिर statement भी कह सकते हैं। इस सेंटेंस में कुछ स्टेट, कुछ मतलब कहा गया, डिक्लेयर किया गया हो, वही assertive sentence।
क्लास 8, 9, 10 के जो अभी तो एनुअल एग्जाम्स कमिंग है, तो मैं कोशिश करूँगा एसएसटी के क्लासेस ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का मैं कुछ क्लासेस लूँगा, डिस्कस करूँगा मैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मैंने कोशिश किया आप लोगों को समझाने के लिए। आई थिंक जितना भी मैंने कोशिश किया आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कुछ डाउट्स वगैरह कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो डाउट्स है वो मैं क्लियर करूँ, और बहुत जल्द मैं और एक टॉपिक के